बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सके। सूबाई असम्बली का हल्का है PP 139 शेखुपुरा का ये हल्का है, शरकपुर शरीफ इस हल्के के अंदर आता है और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। माजी के तकरीबन जो तमाम इंतखाबात हुए वहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से कामयाबी हासिल की है। हत्ता कि जिस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था जनरल मुशर्रफ के दौर के, उस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ से कामयाब होती रही है। और मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के देरीना रफ़ीक भी हैं, देरीना साथी भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुतअद्दिद बार ये यहाँ से सूबाई असम्बली का इंतखाब यहाँ से जीत चुके हैं। और गुज़िश्ता आम इंतखाबात में जो 2018 में हुए थे वहाँ भी मियाँ जलील शरकपुरी साहब यहाँ से कामयाब हुए थे और इन्होंने 30,994 वोट यहाँ से हासिल किए थे। इनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहांज़ेब राव थे और इन्होंने 27,103 वोट हासिल किए थे। यहाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार भी थे और ये रऊफ़ चौधरी साहब थे। रऊफ़ चौधरी साहब ने 17,848 वोट हासिल किए थे। जब ये PMLN की तरफ से इंतखाब जीत गए जलील शरकपुरी साहब तो तकरीबन उसके 2 से 3 माह बाद ही इनके इख्तलाफात उस वक़्त शिद्दत इख्तियार कर गए और ये इख्तलाफ उस वक़्त कुछ ज़्यादा हो गए कि जब PMLN की हुकूमत आ गई तो उस वक़्त ये इख्तलाफ कुछ ज़्यादा ही हो गए। मियाँ जलील शरकपुरी साहब के बहुत सारे ऐसे मुतालबात थे जिनसे वादे किए गए थे और जो उनको पिछले दौर से उनसे वादे किए जाते रहते, लेकिन ये वादे उनसे पूरे नहीं किए गए। नतीजे के तौर पर मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब वो नाराज़ रहे और वो एक ऐसा ब्लॉक भी 3-4 अरकान का एक ऐसा ब्लॉक था जिसको वो तरतीब दे रहे थे। अगरचे ये गैर एलानिया था लेकिन बहरहाल PMLN की क़यादत ने इनको उस वक़्त कायल करने की बजाय इनसे लड़ने की ठान ली और जिसका नतीजा फिर ये निकला कि इन्होंने एक नफसियाती दबाव डाला और ये मौके के इंतज़ार में थे और फिर वो मौका आ गया कि जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब उम्मीदवार के तौर पर सामने आए तो मियाँ जलील शरकपुरी साहब ने ये समझा कि उन्हें ये बेहतरीन मौका है और इस वक्त नफसियाती तौर पर उन्हें डिमोरलाइज़ करने का एक बेहतरीन तरीका है और मियाँ जलील शरकपुरी साहब ने इसका भरपूर फ़ायदा भी उठाया। उन्होंने चौधरी बिरादरान पे एहसान भी कर दिया। चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात के बाद मियाँ जलील शरकपुरी साहब ने उस वक़्त अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। इस्तीफ़ा ये बहुत पहले देना चाहते थे लेकिन उसके साथ उन्हें मुनासिब वक़्त का इंतज़ार भी था और जो मुनासिब वक़्त था वो आ चुका था। उस वक़्त ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को तोड़ने की कोशिश हो सकती है क्योंकि उस वक़्त एक मुकाबला बड़ा सख्त गिना जा रहा था और ये कोशिश हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को तोड़ा जा सकता है। तो उस वक़्त ही मुनासिब समझा गया कि मियाँ जलील शरकपुरी साहब इस वक़्त इस्तीफ़े दें। फिर ये इस्तीफ़े हुए और उस वक़्त PMLN के अरकान पे भी दबाव पड़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को भी ये बावर कराने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायद आज़म चौधरी परवेज़ इलाही ये कामयाब रहे कि PMLN के अरकान छोड़कर उन्हें आ रहे। ये हिकमत अमली थी जिसकी वजह से मियाँ जलील शरकपुरी साहब का इस्तीफ़ा इतनी देर तक इसको इल्तवा का शिकार रखा गया। बिलाखिर ये इस्तीफ़ा दिया गया, ये नशिस्त खाली हो गई और यहाँ पे अब हो रहा है ज़िमनी इलेक्शन। मियाँ जलील शरकपुरी साहब के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक़ उम्मीदवार थे जहांज़ेब राव, उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मकामी ओहदेदारान थे, अरकान थे, उनकी तरफ से भी खासा दबाव था कि मियाँ जलील अहमद शरकपुरी से चूँकि उन्होंने मुकाबला किया है माजी के अंदर तो वो किसी सूरत में भी ये कबूल नहीं करेंगे कि मियाँ जलील शरकपुरी को ये टिकट दिया जाए। मियाँ जलील शरकपुरी को ये टिकट तो नहीं दिया गया लेकिन बहरहाल वो टिकट लेने में कामयाब हो गए और ये टिकट मिला उन्हीं के एक करीबी अजीज़ हैं, उनके कज़न भी हैं और मियाँ अबू बकर शरकपुरी साहब, इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जारी कर दिया गया। इनके मद्दे मुकाबिल इफ्तिखार अहमद साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, ये इंतहाई करीबी साथी हैं चौधरी राना तनवीर साहब के। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये सीनियर रहनुमा रुकन असम्बली भी राना तनवीर उनके ये करीबी तरीन साथी हैं और राना तनवीर साहब इस मुहिम को एक उन्होंने एजेंडे के तौर पर इस वक्त लिया हुआ है। राना तनवीर साहब इस वक्त उनकी जो मुकम्मल तवज्जो है वो इसी इंतखाबी मुहिम पर मरकूज़ है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा धचका लगा था PP 140 में जब शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नो आमोज़ जो हैं खुरम शहजाद विर्क, उन्होंने शिकस्त दे दी थी मियाँ खालिद महमूद को
और ये PMLN के लिए एक बड़ा धचका था, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस गढ़ में ऐसा भी हो सकता है कि एक नया एक वकील आएगा और फिर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को इतनी बुरी तरह से शिकस्त दे देगा कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वहाँ हुकूमत भी होगी। लेकिन बहरहाल वहाँ शिकस्त हुई और ऐसा लगा कि PMLN के लिए ये बहुत बड़ा धचका है। अब ये दूसरा इम्तिहान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए खड़ा हो गया। ये नशिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इसका दबाव इस वक्त बहुत कम है, बहुत इस पर कम दबाव है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे इसका दबाव इस वक्त बहुत ज़्यादा है। अगर ये नशिस्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ से इसको शिकस्त होती है तो फिर राना तनवीर साहब की सियासत के लिए भी जो आने वाला इंतखाब है उसमें उनके लिए भी खतरात लाहक हो जाएंगे, क्योंकि सूबाई असम्बली की एक नशिस्त वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की झोली में जा चुकी है। वज़ीर कानून बन चुके हैं खुर्रम शहजाद विर्क साहब। अगर ये नशिस्त भी जाती है तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए किसी तबाही से कम नहीं होगा। इसी वजह से राना तनवीर यहाँ बहुत कोशिश कर रहे हैं। PMLN के जो दीगर रहनुमा यहाँ से वो बड़ी यहाँ इस हल्के के अंदर इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह मुल्तान के हल्का NA 157 में इस वक्त जंग जारी है, जो सियासी जंग जारी है, इसी तरह PMLN वहाँ जंग कर रही है, क्योंकि PMLN को लगता है कि अगर ये नशिस्त वो ना जीत पाए तो उनकी बका को इस वक्त ख़तरा है। वो शेखुपुरा के जो उनका गढ़ रहा है वहाँ उनकी बका को ख़तरा हो सकता है। इंतखाबी मुहिम बड़ी की जा रही है, लेकिन जो PMLN के रैंक्स हैं, जो हमारे ज़राए हैं उसके मुताबिक PMLN के जो रैंक्स हैं उनमें भी इस वक्त दरार है, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे समझते थे कि मियाँ जलील शरफपुरी साहब पार्टी के पुराने वफादार थे, इन्हें वो मकाम नहीं दिया गया जो इन्हें दिया जाना चाहिए था, और इसी वजह से वो समझते हैं कि मियाँ जलील शरफपुरी साहब ने सही फैसला किया था। PMLN के जो रैंक्स हैं, PMLN के जो अहदेदारान हैं, उनके जो मुख्तलिफ उनके कारकुन हैं, वो ये समझते हैं कि मियाँ जलील शरफपुरी साहब हक पे, तो वो अब भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मियाँ जलील शरफपुरी के साथ हो जाएं। तो PMLN के अंदर भी अंदरूनी तौर पर इस वक्त दरार है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यहाँ से कोई ख़ास इस बार शायद वोट हासिल न कर सके। जिस तरह जनरल इलेक्शन में उन्होंने 17,848 वोट हासिल किए थे, लेकिन लगता नहीं है कि तहरीक लब्बैक अब यहाँ से इतने वोट हासिल कर सके। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब का इस वक्त जो बयानिया है वो सर चढ़ के बोल रहा है, और ऐसी सूरत हाल में और जलील शरफपुरी साहब का जो ज़ाती वोट बैंक है उसके साथ PMLN की जो सफ़ों के अंदर इस वक्त दरार है, दिखाई यही दे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नशिस्त यहाँ से जीत जाएगी। बहरहाल मुकाबला तगड़ा होने जा रहा है, लेकिन जो कहा यही जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुकाबले में निस्बतन यहाँ से बेहतर है। इस हवाले इलेक्शन के हवाले से मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने लाते रहेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।